पोइट्री। टुडे वी डिस्कस पोइट्री। व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री को हिंदी में कविता कहते हैं। कविता मतलब जिसमें एस्थेटिक हो एंड डिलाइट हो। व्हेन यू लिसन एनी सॉन्ग, एनी पोएम, देन you feel beauty and you feel happiness. Your mind creates image, a beautiful image, aesthetic image, and mind is your heart is happy when you listen any song or any poem. So we discuss poetry is origin. Origin. If we discuss the what is the origin of poetry, then we know poetry is the ancient times start. मीन्स प्रीमिटिव पीपल, जब हमारे आदि मानव थे तभी से लोगों ने सिंगिंग गाना गुनगुनाना शुरू किया और ये गीत चल रहा है। इसका कोई एक्चुअल डेट बता पाना इट्स टू डिफिकल्ट। बट पोइट्री इज स्टार्ट इन शुरुआत, जब से कह लीजिए मानव का सभ्यता का विकास हुआ है तब से पोयम है, तब से पोइट्री चल रही है। अब हम बात करें अगर कि पोइट्री का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब मेकिंग, कुछ बनाना होता है। पोइट्री का मतलब कुछ बनाना, मेकिंग है। इसकी ओरिजिन ग्रीक से होती है। एंड डेफिनीशन की बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट आर्डर एंड पोइट्री इज़ द म्यूजिकल कंपोजिशन। सेकंड डेफिनीशन है। फर्स्ट इज पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट आर्डर। सेकंड डेफिनीशन, पोइट्री is the musical composition. And we discuss one also definition, famous definition, William Wordsworth. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. कविता हमारी सशक्त भावनाओं का सहज रूप से प्रवाह है। हमारे मन में जो सशक्त भावनाएं होती हैं, सशक्त भावनाएं से मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स, जो स्ट्रांग फीलिंग होती हैं अगर वो जनरली स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से बाहर आते हैं, मतलब हम कभी बिन बी अलोन देन बी समथिंग सिंगिंग, हम गुनगुनाने लगते हैं जब हम अकेले होते हैं, तो वो सहज रूप से गुनगुनाते हैं, तो वही कविता है। अब पोएम हमारी हार्ट की जो फीलिंग्स होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली बाहर आती हैं, तो वही कविता है। और इसमें बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट आर्डर, अच्छे शब्दों को जब हम अच्छे क्रमों में रख देते हैं तो वो पोइट्री बन जाती है। लाइक एक बहुत सिंपल सा सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। जानी जानी यस पापा, इट्स ए बेस्ट आर्डर, शब्दों को बहुत ही अच्छे क्रम में रखा गया और अच्छे शब्दों को यूज किया गया तो ये एक पोइट्री बन जाती है। जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। इट्स राइम, रिदम होता है, लय होती है, मतलब म्यूजिक का फीलिंग होता है कि हमको एक जैसे पोइट्री सुनने के बाद म्यूजिक लगता है संगीत में, और इट्स मेलोडियस, मधुर होती है। हम व्हेन वी लिसन पोएम सॉन्ग एनी। डिवीजन ऑफ पोइट्री, अगर हम पोइट्री को बांटे तो ये टू टाइप्स पोइट्री होती है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री फर्स्ट पोइट्री है, इम्पर्सनल एंड सब्जेक्टिव पोइट्री इज द पर्सनल। पहले ऑब्जेक्टिव पोइट्री आती है फिर सब्जेक्टिव, मतलब शुरुआत जो हुई वो ऑब्जेक्टिव से हुई। तो अब इम्पर्सनल यानी कि जो पोयम खुद से जुड़ी न हो, यानी जिस पोयम के जो सब्जेक्ट मैटर हो, जो विषय वस्तु हो गीत का, इस किसी पोयम का, कविता का, वो स्वयं न हो करके कोई इंसिडेंट हो, कोई अदर एक दूसरी चीज़ का एक्सपीरियंस जब हम बात करते हैं जिस कविता में, तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव होती है, इम्पर्सनल होती है। या इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि लाइक एक ऐसा गीत कह लीजिए कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ऑब्जेक्टिव पोइट्री का, रिकॉर्ड ऑफ द पोएट्स कीन ऑब्जर्वेशन। पोएट का बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण, एंड एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है पोएट का और निरीक्षण होता है, सूक्ष्म निरीक्षण, लेकिन किसका, अबाउट द थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में। आप भी किसी वस्तु को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखते होंगे और उसके बारे में एक्सपीरियंस करते होंगे।
ही सीज अराउंड हिम। कोई भी पोएट हो या आप स्वयं हो, अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जिस वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में आपका एक एक्सपीरियंस होता है और उसको आप निरीक्षण करते हैं, मतलब अपनी आंखों से देखते हैं। और जो पोएट होता है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री में कभी भी अपने विचार को, अपने थॉट्स को, फीलिंग को, इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करता है। वो उसी वस्तु का जिसका निरीक्षण किया है, अनुभव किया है, उसी को इसमें रखा जाता है। इसमें जब राइटर डिस्क्राइब करता है मेमोरेबल इवेंट्स एंड डीड्स, जो भी साहसिक घटनाएं हैं उनका ही वर्णन करेगा, न कि अपनी भावनाओं को, अपनी विचार को, अपने इमोशन को इसमें एक्सप्रेस। मीन्स ऑब्जेक्टिव पोइट्री में टोटली इम्पर्सनल होती है, यानी हम अपना विचार इसमें नहीं रखेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इपिक, महाकाव्य। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, लाइक रामायण, महाभारत एंड पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन का है, और इलियड एंड ओडिसी, दीज आर इपिक्स। इन इपिक का जितने भी इपिक हैं उसमें भी कभी भी आप देखे होंगे, जैसे वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा, तो इन लोगों ने अपना विचार बिल्कुल नहीं दिया है। इसमें सारी की सारी जो सब्जेक्ट मैटर है रामायण का, महाभारत का या पैराडाइज लास्ट का जॉन मिल्टन ने लिखा है, उसमें उन्होंने दूसरी चीज़ों का वर्णन किया है। लाइक रामायण में राम और रावण की स्टोरी है, महाभारत में युधिष्ठिर मतलब कौरव एंड पांडु की स्टोरी, और पैराडाइज लास्ट में एडम एंड यू की स्टोरी है, एडम और यू को कैसे स्वर्ग से पृथ्वी पे भेजा गया। तो एक इसका खास एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव पोइट्री का, जो कि इम्पर्सनल होता है, आपका इपिक हो गया। और दूसरा आप इस समझ लीजिए बैलेड। बैलेड की जो कथा वस्तु होती है उसमें भी कोई दूसरे व्यक्ति की कहानियों को इसमें दिखाया जाता है। और तीसरा जो होता है वह है रोमांस। रोमांस में भी हम किसी एक हीरो और हीरोइन की स्टोरी दिखाते हैं। हीरोइन को विलेन किडनैप कर लिया, फिर हीरो जा कर के उसको बचाता है। दैट्स स्टोरी, इट्स नॉट ए पोएट्स स्टोरी। हम बात करते हैं अगर सब्जेक्टिव पोइट्री की, तो सब्जेक्टिव पोइट्री में राइटर जो है अपना स्वयं के विचार को डील करता है, अपने ही विचारों को, थॉट्स को, फीलिंग को, इमोशंस को इसमें रखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री। इसी को पर्सनल, पर्सनल हो गया तो अपने ही विचार रहेंगे, अपने इमोशन, अपने थॉट, अपने ही फीलिंग्स इसमें रखी जाएंगे। और इसका हो गया इसका सब्जेक्ट मैटर। अगर हम इसके बात करें टाइप्स के, जैसे हम देख लेते हैं लिरिक। लिरिक को हम इसमें रख देंगे सब्जेक्टिव पोइट्री में। लिरिक, सानेट, लिरिक हो गया, सानेट हो गया, एंड ओड, दीज आर एंड आल्सो एलिजी। एलिजी मीन्स शोक गीत, ओड मीन संबोधन गीत, लिरिक मीन गीत, सानेट मीन 14 लाइन्स पोएम। दीज आर ए सब्जेक्टिव पोएट्री। तो टुडे वी अंडरस्टैंड what is poetry, meaning of poetry, definition of poetry, and types of poetry. Objective poetry, subjective poetry. Whole poetry divided into two parts, objective and subjective. Thanks all of you.